ऑफ यू। आज हम हिंदी ग्रामर में सेकंड चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 12 पर कल हमने व्यंजन पढ़ा था, व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। व्यंजन के में कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों को बोलते समय कंठ से निकली हुई, मतलब गले से निकली हुई वायु मुंह के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से लेके म तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। इस प्रकार अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसमें क्या होता है? इन व्यंजनों की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच की होती है। इन्हें बोलते समय सांस मुंह के किसी भाग से छूती तो है, किंतु वह रुकावट बहुत कम होती है। ये व्यंजन कौन से? य, र, ल, व। इसके बाद ऊष्म व्यंजन में देखिए, इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर आती है, बाहर निकलती है। इससे क्या है? इससे ऊष्म व्यंजन, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये कौन से चार है? श, श, स और ह। इसके बाद देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के नाम, उच्चारण स्थान तथा संबंधित ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। ये टेबल बनी हुई है, टेबल आप देखिए, इसको टेबल को एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। देखिए, नाम भी दिए हुए हैं, उच्चारण स्थान भी दिए हुए हैं, उच्चारण कैसे किया जाता है, और ध्वनियाँ भी दी हुई हैं। कंठय गला से, क से लेके ड तक है। फिर मूर्धन्य मूर्धा है, ट, ठ, ड, ड, र, ड, ड, श। इसके बाद तालव्य, तालु, च, छ, ज, झ, र, य, श। इसके बाद वतस्य, दांत की जड़ से, स, ल, न, ज। फिर दंत्य माने दांत से, त, थ, द, द। औष्ठ्य माने दोनों होंठ, प, फ, ब, भ, म, मतलब बोलते समय दोनों होंठ आपस में टकराते हैं। दंतोष्ठ्य, ऊपरी दांत और नीचे का होंठ, व और फ। और स्वर तंत्रीय में स्वर तंत्र माने ह। नासिक के मतलब नाक से, र, फिर र, न, फिर म। ये टेबल आप लोग एक बार लर्न कर लीजिए। इसके बाद नीचे देखिए, संयुक्त व्यंजन दिए हुए। संयुक्त व्यंजन में क्या है? दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये चार होते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने? चार होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद र का विशेष प्रयोग किया जाता है। वो देखिए कैसे किया जाता है। हिंदी में र विशेष व्यंजन है। इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता, इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगता, इसलिए स्वर रहित र अर्थात र को आगे वाले स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे आशीर्वाद में देखिए ऊपर र लगा हुआ है, फिर कर्म आदि। पाई वाले व्यंजन के साथ आने पर पाई के निचले भाग में लगता है, पाई के निचले भाग में, जैसे प्रेम नीचे लगा हुआ है, क्रम आदि। बिना पाई वाले व्यंजनों में इस रूप से लगता है, जैसे ट्रक, ड्रामा आदि। ये क्या है? बिना पाई वाले व्यंजनों के रूप में लगा हुआ है। त और श के साथ लगने पर यह त और श के रूप में बदल देता है। जैसे त प्लस र दिया है तो त्र हो जाएगा, श प्लस र दिया है तो श्रमिक वाला श्र हो जाएगा। स के साथ आने पर इसका रूप स्र हो जाता है, स के साथ आने पर इसका रूप स्र हो जाता है। कुछ लोग भ्रमवश इसे स्त्रुत समझते हैं। स्त्रोत और स्त्रोत, स्त्रोत को स्त्रोत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, स्त्रोत को स्त्रोत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद देखिए आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? ज और फ अंग्रेजी और फारसी भाषा के साथ हिंदी में आए हैं। ज और फ अंग्रेजी फारसी के साथ भाषा के साथ हिंदी में आए हुए हैं। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए ज और फ के नीचे नुक्ता, एक बिंदी लगी हुई है नीचे, देखिए उसको कौन सा साइन बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं, उसको नुक्ता लगाया जाता है। जैसे देखिए मजदूर, जरूरी, विजन, इज, ये क्या लगे? नुक्ता चिन्ह लगे, मतलब ये आगत व्यंजन है। इसके बाद रफू है, फालसा है, फादर है और फ्रिज है। ये सब क्या है? आगत व्यंजन वाले चिन्ह लगे हुए हैं नीचे। इसके बाद नीचे देखिए वर्तनी। वर्तनी क्या होता है? स्पेलिंग। प्रत्येक शब्दों में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, प्रत्येक शब्दों में वर्णों का एक निश्चित क्रम भी होता है, उसे वर्तनी कहा जाता है। जैसे वर्तनी में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए, मतलब थोड़ी सी भी गलती हो जाए, तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, तो शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं। अतः ठीक वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, मतलब ठीक वर्तनी का, ठीक स्पेलिंग का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखने में
आता है कि कुछ शब्द असावधानीवश अशुद्ध लिखे जाते हैं। मतलब देखने में क्या आता है, कुछ शब्द असावधानी, मतलब हमने सावधानी नहीं लिखी, ध्यान से नहीं लिखा, तो अशुद्ध ही लिखे जाते हैं। ऐसे शब्दों को अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे दिए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों के कुछ अशुद्ध और शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। इसके बाद पेज नंबर 13 पर देखिए, आपको अशुद्ध और शुद्ध रूप दिए हुए, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 14 पर वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। वर्ण विच्छेद में क्या है देखिए, किसी शब्द के प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द के प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्रम के अनुसार अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बादल को लिखा हुआ है, विच्छेद किया हुआ है, ब प्लस आ, फिर द प्लस अ, फिर ल, फिर प्लस अ। फिर दर्प को द प्लस अ, फिर र प्लस प प्लस अ। विद्या को व प्लस ई, द प्लस य, फिर आ। तो ये क्या है, ये विच्छेद करके किया हुआ, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी के साथ ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ।